इंद्रियां इतनी बलवान क्यों हैं, इंद्रियों को वश में कैसे करना चाहिए। इंद्रियों को तो अपने वश में करना ही चाहिए। इंद्रियों को जीता नहीं जा सकता है, उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। आप ये चाहो कि इंद्रियों को खूब भोग दे दो तो इंद्रियां मान जाएंगी, नहीं, एक दिन इंद्रियां तुम्हें संसार में फंसा देंगी। इसलिए इंद्रियों के विकारों को थोड़े थोड़े अपने ढंग से मोड़ने का प्रयास करो। इंद्रियां जो चेष्टा करें उन्हें दो, लेकिन अलग प्रकार से। कान यदि कहे कि मुझे संगीत सुनना है, तो ये दुनिया भर के गीत न सुनाओ, गाने न सुनाओ, भगवान का भजन सुनाओ, वह भी तो संगीत ही है। बहुत कुछ खाना चाहती है, खिलाओ, लेकिन भगवान का भोग लगाकर खिलाओ, भगवान का प्रसाद खिलाओ। जब हम भगवान का प्रसाद पाते हैं ना, तो अन्न के सारे विकार मिट जाते हैं। वह भगवत प्रसाद होकर के हमारे भीतर अन्न का दोष प्रकट नहीं करता है। हाथ यदि कोमल स्पर्श चाहते हैं तो अपने सदगुरु का चरण स्पर्श करवाओ, माता पिता के चरणों का स्पर्श कराओ, भगवान के चरणों का स्पर्श कराओ। आंखें सौंदर्य देख करके बड़ी संतुष्ट होती हैं, तो मंदिर में ले जाकर ठाकुर जी का दर्शन कराओ। क्या संसार में भगवान से सुंदर भी कोई होगा? जगत का सौंदर्य थोड़े क्षणिक होता है, थोड़े समय तक है, उसके बाद वो ढल ही जाएगा। लेकिन परमात्मा का सौंदर्य ऐसा है, एक जैसा रहता है। तो अपनी आंखों को भगवान का दर्शन कराओ। अथवा तो जित देखूं तित श्याममयी है, जहां भी हमारी नजरें जाएं उसे गोविंद का ही रूप मानकर उनका दर्शन करो। ऐसे इंद्रियों के विषयों को मोड़ दो। इंद्रियों को जीता नहीं जा सकता है, हम जितेंद्रिय नहीं हो सकते हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, इंद्रियों के विषयों को मोड़ दो।